हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का 5 पार्ट कर चुके हैं, जो कि 10-10 मिनट का वीडियो लेक्चर है। और जो वन शॉट वीडियो होता है, देखिए वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनती है और लोग उसको देखते भी नहीं है। तो हमने सोचा कि 10-10 मिनट का ही वीडियो लेक्चर डालते हैं, जो कि एक प्ले लिस्ट में रख देंगे, जिससे ढूंढने में भी क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये हमारा 6वां पार्ट होगा, जो कि 10 मिनट का ये भी होगा। और अगर कोई ऑनलाइन हमसे या फिर ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। और जो ऑनलाइन क्लास होगी वो हमारी पर्सनल ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर, ठीक है ना। और मात्र उसके लिए आपको पे करना होगा 151 रुपीज़, 151 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा। ये हम लोग 10 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़िए और देखिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा। ओके, तो चलिए 6वां पार्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। तो अच्छे से समझ लीजिए, अगर पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, जिससे कि काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक सीक्वेंस में देखने से ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। दौड़ दौड़ के इधर उधर तमाम वीडियो देखेंगे तब कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिसको फॉलो करिए, पूरी तरह से फॉलो करिए, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 17th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला को लगाकर 17th टर्म आप यहाँ से निकालिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के प्लेस पर 17 माइनस वन इंटू डी। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए प्लस ये हो जाएगा 16 और इंटू डी, तो 16D हो जाएगा। ऐसे ही 10th टर्म भी निकाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, और ये आ जाएगा हमारा ए प्लस 9D। ठीक, तो जो 17 टर्म है वो 10वें वाले टर्म से क्या है, 7 ज़्यादा है। तो चलिए इसी कंडीशन को लगा देते हैं। तो 10वां ए 10 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए 17 के बराबर, ठीक है ना। देखिए ये वाला कम है ना, तो इसमें इक्वल का साइन लगा दिए हैं बीच में। तो 7 इसमें ऐड करेंगे, ना कि इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे या फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, तभी इक्वल होगा। ठीक, तो अब ए 10 की वैल्यू क्या निकली है आपकी, ए 10 की वैल्यू है आपकी ए प्लस 9D और प्लस 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस 16D। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ए और डी को इधर ले आइए, तो ए प्लस 9D और इधर ए जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर 16D जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और 7 इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा -7D इक्वल्स टू -7। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड माइनस प्लस कर देंगे, और 7/7 इक्वल्स टू 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और इसी डी को ही कहा था कि बताइए कितना होगा, तो डी हो जाएगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी बहुत पूछे गए हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए देखिए 2 एपी दी गई है। एक एपी तो हमारा ये है और एक दूसरा एपी ये है। ठीक, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है ये है 2। देखिए 63 से 65 हुआ, फिर 67 हुआ, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। और इस वाले एपी में कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 7 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तो ये तेजी से बढ़ेगी, ये वाली एपी तेजी से बढ़ेगी और ये धीमे धीमे बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई एक ऐसा टर्म होगा जो कि दोनों में इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर आ गया मान लो 80 और इधर भी आ गया 80। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि दोनों में इक्वल है। ठीक, तो बस उसी को फाइंड करना है, तो हमको nth टर्म वही फाइंड करना है। तो चलिए पहली वाली सीरीज का nth टर्म फाइंड करते हैं। तो ए एन फाइंड करते हैं। पहले वाले में क्या है, ए की वैल्यू इसी फार्मूला को लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, यही लगाना है अभी। तो 63 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू ही तो पता करनी है, तो एन के प्लेस पर एन ही लिखेंगे। ठीक, -1 इंटू डी, डी हमको पता है 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 63, और 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2n, और 2 से -1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो ये क्या आ जाएगा हमारा 61 प्लस 2n। ये पहला हो गया। ठीक, पहली इक्वेशन। और ऐसे ही दूसरे का an निकाल लीजिए, तो दूसरे का an क्या आ जाएगा, इसमें पहला टर्म कितना है, 3 है, प्लस
n-1, n की वैल्यू पता करनी है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 + 7 n-7, ठीक, ये कितना आ जाएगा 7n-4, ठीक, ये दोनों में इक्वल है an की वैल्यू। चलो तो दोनों को इक्वल कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 7n-4 इज इक्वल्स टू ये वाला, ठीक, 61 + 2n। n को इस साइड कर लीजिए तो 7n-2n, और ये 61 तो इधर ही है और 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5n = 65। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/5, काट दीजिए 13 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 13, यानी कि 13 जो 13 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है इक्वल है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये समझ में आया, यानी कि जो 13वें नंबर पर जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू क्या है दोनों में इक्वल है, ठीक है, बस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज, तो A4 + A8 की वैल्यू क्या है 24 है, और A6 + A10 की वैल्यू क्या है 44 है, ठीक है ना। इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो A4 को क्या लिख सकते हैं हम A + 3D, ठीक है ना, यहाँ से A + n-1 करके निकालना है, ठीक, तो हमारा 4th टर्म क्या आता है, जैसे A, A + D, A + 2D, ठीक, और A + 3D इस तरीके से, तो 4th टर्म हमारा क्या आ जाएगा A + 3D। ऐसे ही 8th टर्म क्या आ जाएगा A + 7D, इसकी वैल्यू कितनी है 24। A6 का मतलब A + 5D, और प्लस A10 का मतलब A + 9D, इसकी वैल्यू कितनी है 44। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए, A से A दोनों ऐड हो जाएगा, 2A + D वाला टर्म लाइक टर्म है 10D = कितना आ जाएगा 24। ऐसे इसको भी 2A + 9 और 5 14D = 44। बस इसको आपको फाइंड कर लेना है, 3 टर्म लिखने हैं, तो A और D की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी आपकी, काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा -4D = माइनस कर देंगे तो -20, ठीक, D की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, माइनस नहीं सॉरी, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा तो +5 आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आ गई +5। A की वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो इसको इरेज कर देते हैं, A की वैल्यू बस इसी में पुट कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन तो है, तो 2A + 10D = 24। इसमें एक D की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2A + D की वैल्यू कितनी 5 पुट कर दीजिए 24, तो 2A + 50 = कितना आ गया 24। 2A = 24 - 50, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 26, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -26/2, ठीक, ये 2 यहाँ नीचे चला जाएगा तो काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा -13, तो A की वैल्यू कितनी आ गई -13। अब A की वैल्यू दी गई है और D की भी वैल्यू दी गई है, तो बस सीरीज आप AP बना दीजिए, तो AP क्या होता है A, A + D, A + 2D, ठीक, 3 ही टर्म लिखने थे तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। A की प्लेस पर क्या -13, -13 में 5 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा -8, -8 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -3, बस यही आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या, अब तो ये फार्मूला का डेरिवेशन है, फार्मूला डेराइव करने से पहले हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा, 1 से लेके 100 तक अगर हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए SN क्या होता है, SN है n टर्म्स का, AP के n टर्म्स का सम ऑफ AP ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम जो है AP का उसको SN से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सो ऑन 100 तक, इसको हमको ऐड करके बताना है। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ, उस हिसाब से 9 मिनट हो गया है, तो मुझे लगता है कि बस इतने, इसके बाद हम लोग इसी पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, SN को ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा लिख दें, पीछे से लिख दीजिए आगे की ओर, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या था 99 था, इसके पहले क्या था 98 था, तो यहाँ पर लिख दिए 99, इसके पहले 98 प्लस सो ऑन, उल्टा करते आ रहे हैं, आखिरी में कितना आएगा 1।
अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2SN इज इक्वल्स टू 1 + 100 कितना हो जाएगा 101, 2 + 99 101, 3 + 98 101, ठीक, सो ऑन। इस तरीके से लास्ट वाला भी 101 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड करते जाइए। कितना 100 बार ऐड करना है, 101 को 100 बार ऐड करना है, तो 100 बार ऐड कर लें, चाहे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2SN इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 × 101। 100 बार ऐड करने के बजाय हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक, ये तो बेसिक बात थी, क्लास 6 में पढ़ाया गया था। अब SN की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100 × 101 अपान में क्या आ जाएगा 2, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 50, तो SN की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 से लेकर 100 तक का सम, ठीक है ना। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए AP का। अब देखिए इसी से हम लोग इस फार्मूला को भी ऐसे ही ड्राइव करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे कैसे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलते हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे डिटेल में।